हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े प्रमुख संस्थाओं को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। अक्सर इस टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न देखे जाते हैं कि भैया बताओ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, किसने परमहंस मंडली की स्थापना की, आर्य समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस तरह के कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो सीधे तौर पर हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी संगठनों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एशियाटिक सोसाइटी यानी एशिया की सोसाइटी। एशिया की सोसाइटी की बात हो रही है और एशिया की सोसाइटी कैसे रहती है, जोश में रहती है भैया, काफ़ी खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एशियाटिक सोसाइटी यानी एशिया की सोसाइटी। और एशिया की सोसाइटी कैसे रहती है, बिल्कुल जोश में रहती है, यानी विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा में आप आत्मा वर्ड निकालिए, आत्मा से क्या हो गया, आत्मीय सभा। और जब आत्मा निकल जाती है तो किसके पास जाती है, राम जी के पास में, यानी राम मोहन रॉय। देखिए आत्मा से तो हो गया हमारा आत्मीय सभा, और जब आत्मा निकलती है तो किसके पास जाती है, राम भगवान के पास, यानी राम मोहन रॉय। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हुए भैया, राम मोहन रॉय। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है हमारे सामने, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। कौन थे भैया, राजा राम मोहन रॉय। याद कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रह्म। और ब्रह्म कौन है भैया, राम भगवान है ना, राम जी ही तो है पर ब्रह्म। तो ब्रह्म से क्या हो गया, ब्रह्म समाज। और ब्रह्म कौन है, राम, यानी राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए, राम मोहन रॉय। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। किसके, युवा बंगाल आंदोलन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, युवा। और आज का युवा क्या चाहता है, नारी चाहता है। आज का युवा क्या चाहता है, सिर्फ नारियों को चाहता है, महिलाओं को चाहता है। तो युवा से क्या हो गया, युवा बंगाल आंदोलन। और युवा क्या चाहता है, हे नारी चाहता है भैया, तो हेनरी विवियन डेरिजियो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, युवा। तो युवा से क्या हो गया, युवा बंगाल आंदोलन। युवा से क्या हो गया, युवा बंगाल आंदोलन। और आज का युवा क्या चाहता है, नारी, है नारी चाहिए भैया हमको, तो है नारी। तो हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो भाई इसका राइट आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने इमेजेस भी साथ में लगाई है ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही सरल हो जाए। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधाकांत देव। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदू धर्म सभा यानी हिंदुओं की धर्म सभा। और दोस्तों जब हिंदुओं की धर्म सभा का आयोजन होता है तो कौन से भजन चलते हैं, राधा 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 राधा, यानी राधाकांत देव। हिंदू धर्म सभा यानी हिंदुओं की धर्म सभा। और हिंदुओं की धर्म सभा जब होती है तो कौन से भजन चलते हैं, राधा 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 राधा, तो राधाकांत देव हैं। ठीक है, जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि हिंदू धर्म सभा के संस्थापक कौन है भैया, तो आपको तुरंत क्लिक होगा हिंदुओं की धर्म सभा की बात हो रही है और हिंदुओं की धर्म सभा में भजन चलते हैं राधा 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 राधा, तो राधाकांत देव। इस तरह से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, यानी ब्रिटिश काल की सार्वजनिक सभा की बात हो रही है। और दोस्तों ब्रिटिश काल की सार्वजनिक सभाओं में कौन जाया करते थे, हमारे दादाजी वगैरह परदादा जाया करते थे, क्योंकि वो तो उन्हीं के टाइम के हुए थे ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, यानी अंग्रेजों की सार्वजनिक सभा हो रही है। और अंग्रेजों की सार्वजनिक सभा में हम तो जाएंगे नहीं, हम तो अभी पैदा हुए हैं, तो कौन जाएंगे, दादाजी। तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन होंगे, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख। कैसे याद करेंगे, इसे याद करना भी काफी आसान है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मंडली, तो मंडली से क्या हो गया अपना परमहंस मंडली। यहाँ पर क्या लिखा है, मंडली, मंडली से हो गया परमहंस मंडली। और मंडली किसको कहते हैं, दोस्तों के ग्रुप को। जब हम कहीं घूमने चले जाते हैं तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि भैया वो तो उसकी मंडली के साथ में ही मिलेगा, तो मंडली से क्या हो गया अपना परमहंस मंडली। और दोस्तों जिस तरह से हमारा ग्रुप होता है, हमारी मंडली होती है, वैसे ही गाय को पालने वालों की भी मंडली होती है ना। वो एक साथ चराने उनको लेकर जाते हैं, पानी पिलाने लेकर जाते हैं, तो गो पालने वालों की भी मंडली होती है। तो मंडली से क्या हो गया, परमहंस मंडली। और किसकी मंडली, गो पालने वालों की, यानी गोपाल हरि देशमुख। थोड़ा सा आप ऐसा इमेजिन करिए। देखिए मैं मानता हूं कि हो सकता है आपको ये टफ लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर हम 50 से अधिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े संस्थाओं को याद करेंगे। अगर आप उन्हें रटने की कोशिश करोगे तो शायद आप भूल जाओगे, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। आप ऐसा इमेजिन करिए कि भैया मंडली है, और किसकी मंडली है, गाय पालने वालों की, यानी गोपाल हरि देशमुख। मंडली से क्या हो गया, परमहंस मंडली। और किसकी मंडली है, गाय पालने वालों की, यानी गोपाल हरि देशमुख। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइंटिफिक सोसाइटी, यानी साइंटिफिक चीज़ों की बात हो रही है, आलतू फालतू चीज़ों की बात नहीं हो रही है, साइंटिफिक चीज़ों की बात हो रही है। और साइंटिफिक चीज़ों की बात कौन करते हैं, सर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी पुरानी जमाने की दादी करेगी या और कोई करेगा, है ना। तो साइंटिफिक बात कौन करेगा, सर करेंगे। तो साइंटिफिक से क्या हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी। और साइंटिफिक बात कौन करेगा, सर करेंगे। तो सर से क्या हो गया, सर सैयद अहमद खान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडियन सोसाइटी, यानी इंडिया की सोसाइटी की बात हो रही है ना। इंडियन सोसाइटी यानी इंडिया की सोसाइटी की बात हो रही है। और इंडिया की सोसाइटी आनंद से रहती है भैया, ऐसा नहीं है कि हम रात दिन किसी से लड़ रहे हैं। इंडिया की सोसाइटी आनंद से रहती है, यानी आनंद मोहन बोस। तो इंडिया की सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी, और इंडिया की सोसाइटी कैसे रहती है, आनंद से, यानी आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सत्यशोधक। सत्यशोधक में दोस्तों आप सत्य शब्द को पकड़िए, सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया सत्य की ज्योति जलती रहनी चाहिए। तो सत्य से क्या हो गया, सत्यशोधक समाज। सत्य से क्या हो गया अपना, सत्यशोधक समाज। और सत्य की क्या जलती रहनी चाहिए, ज्योति, यानी ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, वेदांत यानी वेदों का अंत। और वेदों का अंत किसने किया भैया, अपने राजाओं ने। कुछ राजाओं ने संरक्षण दिया तो कुछ राजाओं ने इनको नष्ट कर दिया। आप इसको ऐसा ही समझिए, वेदांत यानी वेदों का अंत। और वेदों का अंत किसने किया, राजाओं ने, यानी राजा राम मोहन रॉय। तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन हुए भैया, राजा राम मोहन रॉय। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ ठाकुर।
कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तत्व बोधनी, यानी तत्व का बोध होना, तत्व का ज्ञान होना। यहाँ पर क्या लिखा है, तत्व बोधनी। दोस्तों अगर आप एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपके आंसर निकलते आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तत्व बोधनी यानी तत्व का बोध होना। और दोस्तों तत्व का बोध किसको होता है? देवों को होता है ना, भगवान को होता है। तत्व का बोध किसको होता है? देवों को। तो देव से क्या हो गया, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लाडसवस्की और कर्नल आलकाट ने। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों इसे थोड़ा सा तोड़कर पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, थियोसॉफिकल। क्या लिखा है? थियोसॉफिकल। तो यहाँ पर कल शब्द को पकड़िए और आप ऐसा सोच सकते हैं कि भैया कल मैडम और कर्नल के बीच में कुछ कुछ चल रहा था। कल से क्या हो गया अपना, थियोसॉफिकल, और कल मैडम और कर्नल के बीच में कुछ कुछ चल रहा था। तो मैडम से हो गया मैडम ब्लाडसवस्की और कर्नल से हो गया कर्नल आलकाट। ठीक है, तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे कि थियोसॉफिकल और कल से क्या हो गया अपना, थियोसॉफिकल, और कल मैडम और कर्नल के बीच में कुछ कुछ चल रहा था। तो मैडम से हो गया मैडम ब्लाडसवस्की और कर्नल से हो गया कर्नल आलकाट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो भाई इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यूनाइटेड। दोस्तों हम हमेशा ही पढ़ते हैं ही, सी, दे, इस तरह से पढ़ते हैं ना, उसी तरह से एक क्या होता है, यू होता है, बाय ओ यू होता है। तो यहाँ पर भी यू लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है, नाइट। किसी ने आपसे पूछा कि यू नाइट में कहाँ पर थे? यू नाइट में कहाँ पर थे, यानी यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यू नाइट में कहाँ पर थे? तो आप आंसर दोगे वो में मेष पर था, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए किसी ने आपसे पूछा कि यू नाइट में कहाँ पर थे, यानी यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यू नाइट में कहाँ पर थे? वो में मेष पे था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए दोस्तों मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको टफ भी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे संस्थान हैं, उन्हें रटना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। लेकिन अगर आप कोरिलेशन से पढ़ेंगे तो इन्हें लंबे समय तक आप याद रख पाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपसे फिर से कोई भी क्वेश्चन करेगा ना तो आप तुरंत जवाब दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो सभी के सुर खुल जाते हैं। सुर से क्या हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए कॉन्फ्रेंस से हो गया अपना भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस होती है तो सबके सुर खुल जाते हैं, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इसका तुरंत आंसर लगा दोगे। आप अच्छे से पढ़ोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, और जब कॉन्फ्रेंस होती है ना तो सबके सुर खुल जाते हैं, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सभी को पता है, कांग्रेस की बात हो रही है। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक रहे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, देव समाज यानी देवों की समाज, और देवों की समाज में 3 देव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, तो ब्रह्मा को आप भूल जाओ, यहाँ पर 2 हैं, शिव और नारायण। शिव और नारायण, देव समाज में केवल 2 लोग हैं, शिव और नारायण। तो देव समाज यानी देव समाज हो गई अपनी। देव समाज में कौन है भैया, शिव और नारायण, यानी शिव नारायण अग्निहोत्री। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है पंडित दीनदयाल शर्मा ने।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, धर्म। धर्म से क्या हो गया, धर्म महामंडल। धर्म से क्या हो गया, धर्म महामंडल। और दोस्तों जब भी धर्म की बात आती है तो पंडित जी तुरंत उचक के सामने आ जाते हैं। देखिए धर्म से क्या हो गया, धर्म महामंडल। और जब भी धर्म की बात आएगी पंडित जी सबसे पहले आएंगे, तो पंडित दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने की। ये आपको पता होगा, इसमें दिक्कत आएगी नहीं, ये तो सभी को याद ही होता है, तो फालतू क्यों ट्रिक लगा के मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर। और सर्वेंट हम किसको समझते हैं, जो गौ को पालते हैं, जो गायों का पालन करते हैं बेचारे किसान छोटे छोटे, उनको हम क्या समझते हैं, सर्वेंट समझते हैं, नौकर समझते हैं। तो सर्वेंट से क्या हो गया, सर्वेंट ऑफ इंडिया। और सर्वेंट किसको समझते हैं, जो गौ को पालते हैं यानी गायों को पालते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है दोस्तों, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री नारायण मल्हार जोशी। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सोशल सर्विस यानी समाज की सेवा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सोशल सर्विस यानी समाज की सेवा। और दोस्तों सोशल सर्विस करने के लिए जोश की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। तो जोश से क्या हो गया, नारायण मल्हार जोशी। बस आपको टिक लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो संस्थाओं से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला हरदयाल। कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, गदर। और गदर मूवी तो आपने देखी ही होगी। गदर मूवी में हर जगह पर खून खराबा होता है, हर जगह पर लाल लाल दिखता है, तो लाल लाल यानी लाला हरदयाल। और लाल लाल कहाँ दिखता है, गदर मूवी में यानी गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी अपने तिलक और एनी बेसेंट ने। ये सभी को पता होता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें याद करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, होम रूल यानी घर पर रूल करने की बात हो रही है, होम में रूल करने की बात हो रही है, तो होम रूल लीग। और दोस्तों जब होम पर रूल करना होता है तो भैया तिलक लगवाना पड़ता है, तो तिलक से क्या हो गया अपना तिलक, ठीक है। तो तिलक ही अगर आपको याद रह जाएगा तो एनिवेशन साथ में आप लगा जाओगे, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है लेडी सदाशिव अय्यर ने। कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वीमेंस यानी वुमेन की बात हो रही है। और वुमेन कौन होती है, लेडी ही तो होती है ना, एक ही बात है। यहाँ पर क्या लिखा है, वीमेंस यानी वुमेन की बात हो रही है, और वुमेन क्या होती है, लेडी होती है, यानी लेडी सदाशिव अय्यर। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है अली बंधुओं ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसे याद करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, खिलाफ। और किसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, भगवान अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, खिलाफ। तो खिलाफ से क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन। और किसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अली के खिलाफ यानी अली बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भाई इसका राइट आंसर है NM जोशी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। ट्रेड की बात हो रही है भैया, व्यापार की बात हो रही है। और ट्रेड करने के लिए जोश चाहिए होता है ना, आलसीपन में हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ट्रेड से क्या हो गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड से क्या हो गया अपना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस या फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ट्रेड करने के लिए जोश चाहिए होता है, यानी NM जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी अपने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्वराज पार्टी
यानी स्वराज की बात हो रही है। और दोस्तों जब हमें स्वराज मिल जाता है, अपना राज मिल जाता है, तो मोतियों की बारिश होती है, किसी के दास नहीं बनना पड़ता है ना। तो मोती से क्या हो गया अपना मोतीलाल नेहरू, और किसी के दास नहीं बनना पड़ता तो चित्तरंजन दास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है स्वराज। और दोस्तों जब हमको स्वराज मिल जाता है, खुद का राज मिल जाता है, तो मोतियों की बारिश होती है यानी मोतीलाल नेहरू, और दास नहीं बनना पड़ता यानी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, या फिर इसकी स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक रहे। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों बेल, क्या लिखा है बेलूर में आप एक शब्द निकालिए बेल। और दोस्तों बेल किसके पास में होते हैं, नंद के पास में होते हैं, वही उनका स्वामी होता है। तो नंद से क्या हो गया अपना विवेकानंद या फिर स्वामी विवेकानंद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेल, और बेल किसके पास में होते हैं, नंद के पास में होते हैं, तो विवेकानंद। इस तरह से आप आसानी से लगा पाओगे। जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन रहे, तो आपको तुरंत क्लिक होगा यहाँ पर लिखा है बेल, और बेल किसके पास होते हैं, नंद के पास यानी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाड़े। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों जब कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो नगाड़े बजाते हैं यानी रनाड़े। देखिए कॉन्फ्रेंस से हो गया अपना इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस से क्या हो गया अपना इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों जब कॉन्फ्रेंस होती है तो नगाड़े बजते हैं यानी रनाड़े, तो रनाड़े से हो जाएगा महादेव गोविंद रनाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों रहनुमा। रहनुमा कौन होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सब लोग दया कर दे, होता ही नहीं है ऐसा। तो रहनुमाई से क्या हो गया अपना रहनुमाई माजदायन, और रहनुमा कौन होते हैं दादाजी, तो दादा भाई नेहरू जी। इस तरह से आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बालिका, और बालिका का नाम क्या है ज्योति है। बालिका से क्या हो गया बालिका विद्यालय, और बालिका का नाम है दोस्तों ज्योति यानी ज्योतिबा फूले। इस तरह से आप इसका आसानी से आंसर निकाल पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो, 1% भी अगर आपको लाभ मिल रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कंटेंट को डिज़ाइन करने में, ट्रिक्स बनाने में। आपको भी थोड़ा बहुत समझ आता होगा जब आप याद करने का प्रयास करते हैं और याद नहीं होते तो काफ़ी दिमाग ख़राब होता है। मैंने काफ़ी मेहनत से सारी चीज़ों को कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया है। अगर आपको लाभ मिले तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष ने। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है इंडियन लीग। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि इंडियन को लीड कर रहा है भैया, कोई इंडियन को लीड कर रहा है। और इंडियन को लीड कौन करता है भैया, उनका सिर, उनका सिर। तो सिर से क्या हो गया शिशिर कुमार घोष। देखिए इंडियन को कोई लीड कर रहा है यानी इंडियन लीग, इंडियन को कोई लीड कर रहा है यानी इंडियन लीग। और इंडियन को कौन लीड कर सकता है भैया, उनका सिर। तो सिर से क्या हो गया शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आर्य समाज और ब्रह्म समाज ये तो सभी को याद होते हैं, तो हम इसकी ट्रिक नहीं बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन। आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया हिंदुस्तान रिपब्लिक है क्या, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपसे कोई पूछ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक है क्या, आप बोल रहे हैं सच्ची भाई है, सच्ची सच्ची, तो सच्ची से क्या हो गया सचिंद्र नाथ सन्याल।
देखिए, आपसे किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक है क्या, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक है क्या, तो आपने क्या बोला, सच्ची भाई, सच्ची बोल रहा हूँ है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो वी आर अम्बेडकर जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, बहिष्कृत, और सबसे ज्यादा बहिष्कृत कौन हुए थे, अंबेडकर जी। उनकी कई बार आलोचना भी हुई, उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा बचपन में, है ना, छुआछूत का भी उन्होंने सामना किया। तो सबसे ज्यादा बहिष्कृत कौन हुए थे, अंबेडकर जी। तो बहिष्कृत से क्या हो गया अपना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और सबसे ज्यादा बहिष्कृत कौन हुए, अंबेडकर, यानी बी आर अंबेडकर इसके संस्थापक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हेडगेवार ने। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यानी स्वयं की सेवा करने की बात हो रही है ना, स्वयं सेवक यानी खुद की सेवा करने की बात हो रही है, और स्वयं की सेवा करना तो गवारपन है ना भैया, यानी हेडगेवर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यानी स्वयं की सेवा करने की बात हो रही है, और स्वयं की सेवा करना तो गवारपन है ना, तो हेडगेवर, यानी डॉक्टर हेडगेवर इसके संस्थापक हुए। देखिए, जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी भैया, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि स्वयं की सेवा करने की बात हो रही है, और स्वयं की सेवा करने वाला गवार होता है, यानी डॉक्टर हेडगेवर। नेक्स्ट है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की, तो भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये तो सभी को याद होता है, नौजवान कौन थे, अपने भगत सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई थी बहुत ही जल्दी, है ना, तो इसमें दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर तो आपको दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों, क्योंकि दलितों को हरिजन नाम से किसने संबोधित किया था, अपने महात्मा गांधी ने। तो हरिजन से क्या हो गया, हरिजन सेवक संघ, और हरिजन नाम से किसने संबोधित किया था, महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर ने। कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, श्रमिक, और सबसे ज्यादा श्रम किसने किया था, अंबेडकर जी ने ही किया था, तभी तो वो संविधान सभा में पहुंच पाए थे। तो श्रम से क्या हो गया अपना, श्रमिक पार्टी, श्रम से क्या हो गया अपना, श्रमिक पार्टी, और सबसे ज्यादा श्रम किसने किया, अंबेडकर जी ने, तो वी आर अम्बेडकर। जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि श्रम की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा श्रम किया है अंबेडकर जी ने, तो वी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, फॉरवर्ड, और आप जानते हैं एक तो होता है फॉरवर्ड यानी आगे का, और एक होता है बैकवर्ड यानी पीछे का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉरवर्ड यानी आगे के बारे में लिखी है, और फॉरवर्ड कौन होता है, हमारा बॉस होता है। जो बॉस होता है ना, वो सबसे आगे रहता है, फॉरवर्ड यानी आगे, और आगे कौन होता है, बॉस, यानी सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड से क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड कौन रहता है, यानी सबसे आगे कौन रहता है, बॉस, यानी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आजाद हिंद फौज, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी आजाद हिंद फौज थी ना, वो ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आई थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आजाद हिंद फौज, यानी आजाद हिंद फौज हो गई अपनी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, आजाद हिंद फौज, यानी आजाद हिंद फौज, ठीक है। और आजाद हिंद फौज जो है दोस्तों, वो अंग्रेजों को रास नहीं आई थी, तो रास बिहारी बोस, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, आजाद हिंद सरकार, यानी आजाद हिंद की सरकार,
ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, आज़ाद हिंद सरकार, यानी आज़ाद हिंद की सरकार। और दोस्तों जो सरकार होती है ना अपने आज़ाद हिंद की, आज़ाद हिंदुस्तान की, उससे सभी को आस होती है, यानी सुभाष, सुभाष होती है, आशा होती है। सुबह सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि सरकार अच्छा काम करेगी, तो सरकार से क्या हो गया, आज़ाद हिंद सरकार। और सरकार से क्या होती है, आस होती है, सुभाष होती है, तो सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से थोड़ा सा आप लिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन दोस्तों रटने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप कोरिलेशन के माध्यम से इसको याद कर लें। अगला है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा एम.जी. रनाड़े ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सार्वजनिक सभा। और दोस्तों जब सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जाता है तो नगाड़े बजते हैं, यानी रनाड़े। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सार्वजनिक सभा। और दोस्तों जब सार्वजनिक सभा का आयोजन होता है तो नगाड़े बजते हैं, यानी रनाड़े। तो सार्वजनिक सभा से हो गया पूना सार्वजनिक सभा, और जब सार्वजनिक सभा होती है तो नगाड़े बजते हैं, यानी रनाड़े। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। दोस्तों इन्हीं की वजह से शारदा एक्ट भी पारित हुआ था, जिसमें लड़के और लड़की की उम्र सीमा, जो विवाह की उम्र सीमा थी ना, उसको बढ़ा दिया गया था। तो ये आपको पता होता है सभी बच्चों को, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो अपने विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण इनके गुरु थे, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती होगी, ये भी आपको याद होगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगा खां और सलीम उल्लाह। किसने? आगा खां और सलीम उल्लाह ने। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, मुस्लिम लीग। और दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी ना, वो अपने आप को आगे रखना चाहती थी, यानी आगा खां और सलीम उल्लाह। एक को पढ़िए, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी ना, वो अपने आप को आगे रखना चाहती थी, कांग्रेस के पीछे नहीं चलना चाहती थी। मुस्लिम लीग जो थी ना, वो अपने आप को आगे रखना चाहती थी, यानी आगा खां सलीम उल्लाह। नेक्स्ट है, विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, विश्व। और दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा कौन चमकता है? रवि चमकता है, सूरज चमकता है ना। रवि का ही पर्यायवाची क्या है? सूरज है। तो विश्व से क्या हो गया? विश्व भारती। और दोस्तों विश्व में कौन चमकता है? रवि, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर। इस तरह से आपको इसे याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आज का हमारा यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो एक दो बार वीडियो और देख लेना। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।